नमस्कार दोस्तों। ऊंची होती हैं मंजिलें, तुम्हें चढ़ना ही होगा। मत ठहरो, तुम्हें चलना ही होगा। मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक चला आ रहा है। उसके बाद एमपी टेट और सी टेट का तो एग्ज़ाम होना ही है, ठीक है। तो उसमें जो अपन मैथ का सिलेबस लेके चल रहे थे अपना वर्ग 3 एमपी टेट और यूपी टेट का टारगेट लेके, तो उसमें से आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है सरलीकरण। आपने देखा होगा अधिकतर पिछले एग्ज़ाम में, चाहे वो एमपी पुलिस के हों, पटवारी किसी का, तो एक आध क्वेश्चन सरलीकरण से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन नया टॉपिक डालते हैं, क्या, सरलीकरण। क्या टॉपिक है अपना? सरलीकरण। अब जैसा कि आप जानते हैं, बोले सरलीकरण होता क्या है। पहले तो सरलीकरण बोला तो सरलीकरण ये दिमाग में आना चाहिए। सरलीकरण का मतलब कुछ नहीं होता। सरलीकरण का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको ये क्वेश्चन दे देंगे तो उसको सरल से सरल, मतलब जिससे नीचे तक आप जा सकें उधर तक उसको काट पीट के उसका आंसर या सरल करना होता है, ठीक है। जैसे कोई आपको दे देंगे कोष्टक बना के कोई सवाल, ठीक है, तो उसको आपको, जैसा कि आपको दे देंगे कोई बड़ा सवाल, उसका कोष्टक बना के कोष्टक के अंतर्गत, देखो सरलीकरण का मुख्य अर्थ होता है क्या? सरल करना। अगर आपको जोड़ घटाना दे देंगे तो उनको सरल करके उनका आंसर लाना, गुणा भाग जोड़ घटाना, इस प्रकार से, ठीक है। अब सरलीकरण जब देते हैं तो सरलीकरण के सवालों में एक चीज़ आती है, महत्वपूर्ण होती है, वो होते हैं कोष्टक। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। अब जो 3 प्रकार के कोष्टक अगर एक सवाल में दिए गए हैं तो उसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक को के अंदर जो संख्या होगी उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो बड़ा मंझला कोष्टक होगा उसके अंदर जो संख्या आएगी उसको सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कभी कभार होता है कि कोष्टक के ऊपर एक रेखा खींची रहती है जिसको बोलते हैं बार। तो अगर बार लगा है तो बार वाली पहली वो जो बार के संख्या होगी नीचे, अगर माइनस की है तो वो माइनस की नहीं होती, वो प्लस ही की मानी जाएगी, ठीक है। अगर बार लगा है तो सबसे पहले देखना है बार को सॉल्व करना, फिर अगर वो बार हट जाता है तो फिर उसके बाद आते हैं अपन किस पे? छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। और अगर आपको कोई संख्या भिन्न या जोड़ घटाना गुणा भाग में दी गई है तो उसका भी एक क्रम होता है कि पहले भाग करना है या पहले गुणा करना है या पहले जोड़ करना है या पहले घटाना करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम चलता है, ये चलता है, एक नियम होता है BODMAS, ठीक है। वो पूरी प्रमेय थी BODMAS। तो BODMAS का जो नियम होता है पहले अपन वो देखते हैं, फिर उसके बाद कोष्टक के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और इस प्रश्नावली से सरलीकरण से क्या आएगा। देखो अपना टेट अब लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये नहीं कि आपको यूपी MPPSC में जो मैथ वगैरह के थोड़ी टफ क्वेश्चन आते हैं तो पुलिस में और ज़्यादा, पुलिस में भी टफ आते हैं, SSC GD वगैरह में टफ आते हैं। लेकिन अपन को सिलेबस लेके चल रहा है, लेकिन लेवल भी लेके चल रहा है कि अपन को किस प्राथमिक स्तर की, मतलब 10th लेवल तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या सरलीकरण में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं BODMAS का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब BODMAS देखो, BODMAS होता क्या है, ठीक है। सरलीकरण, इसको लिख लो, सिंप्लीकेशन, SIMPLIFICATION, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जो होता है सरलीकरण। अब सरलीकरण में क्या है, पहले BODMAS देखो क्या है, लिख दूँ मैं, VBODMAS, जो होता है क्या, BODMAS, क्या VBODMAS BODMAS, ठीक है। देखो सरलीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो BODMAS क्या होता है, नियम, ठीक है, नियम। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सरल करोगे तो उसमें क्या है,
बॉडमास के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब बॉडमास का जो नियम होता है उसमें क्या किया, उसने V का अलग बताया, B का अलग बताया है और O का अलग बताया, M का, D का अलग, M का अलग, A का अलग और S का अलग। इसमें से सभी वर्डों का अपना अपना एक अर्थ होता है, ठीक है, वो लिखो पहले। ठीक है, तो पहले इसी को लिख लो आप। देखो V का क्या होता है, B, O, D, M, A, S। ये क्या हो गया, जो बॉडमास जो ऐसा लिखा है वो क्या है, जो जो इनके वर्ण हैं उनका पहला पहला अक्षर ले लिए, फिर उसके बाद उसका बॉडमास की प्रमेय आई। ठीक है, तो जो बॉडमास की जो प्रमेय है इसको लिखो। ठीक है, V से क्या, देखो अपन कहाँ थे, बॉडमास पे थे, अपन थे बॉडमास पे। बॉडमास क्या होता है, बॉडमास का जो नियम होता है वो किसी भी आपको व्यंजक या किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए बॉडमास का नियम सरलीकरण का है, तो उसमें बॉडमास के नियम का पालन किया जाता है। अब बॉडमास का नियम होता क्या है वो देखते हैं, बॉडमास का फुल फॉर्म। ठीक है, तो जो बॉडमास बना कैसे है, देखो बारीक रेखा कोष्ठक का क्या लिखेगा, V, ब्रैकेट का B, ऑफ का O, डिवीज़न का D, मल्टीप्लाइज का M, एडिशन का A और सब्स्टिट्यूशन का S। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो बॉडमास का नियम बना हुआ है वो क्या, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, V से वेरिनेकुलम, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक क्या होता है, कोई भी सवाल आपका लिखा रहेगा उसके ऊपर रेखा लगी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रेखा कोष्ठक। अब आया दूसरा नंबर पर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 होते हैं, देखो एक उसके बाद एक। ठीक है, इसका तो जो लास्ट वाला सबसे बड़ा ब्रैकेट, जो मझला ब्रैकेट, जो छोटा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ऑफ O यानी और कुछ है तो वो। ठीक है, फिर जब इतनी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद आएगा क्या, डिवीज़न। डिवीज़न यानी होता है भाग। ठीक है, फिर उसके बाद जब रेखा ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कोष्ठक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो क्या, डिवाइड, फिर भाग करना है। ठीक है, और फिर अगर भाग कर दिए तो भाग के बाद फिर जो बचेगा उसका गुणा करना है, फिर गुणा के बाद जोड़ का नंबर आता है और जोड़ के बाद घटाने का नंबर आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया अपना बॉडमास का नियम। तो बॉडमास का नियम तो समझ में आया ना। देखो सीधा है बॉडमास का नियम। बॉडमास से पहला क्या है, V, सो V से वर्णकुलम यानी रेखा कोष्ठक, फिर B ब्रैकेट यानी कोष्ठक, O यानी ऑफ यानी काया अन्य के लिए, D से डिवीज़न यानी डिवाइड यानी भाग, डिवीज़न यानी भाग। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैनली बोल लो मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो मल्टीप्लाई से क्या है, M, एडिशन यानी जोड़, A, सब्स्टिट्यूशन यानी घटाना, S। तो इस प्रकार से आएगा आपका क्या जी, सरलीकरण। अब सरलीकरण के जब जो सवाल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद देखो कोष्ठकों के प्रकार, अभी बताए थे ना हमने। कोष्ठकों के प्रकार। अब जो कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, इंग्लिश में जो लिखना चाहे वो लिख सकता है टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो इसमें पहला ब्रैकेट कौन सा बताया था हमने, टाइप ऑफ ब्रैकेट में पहला आएगा रेखा कोष्ठक। इसका चिन्ह क्या है, रेखा कोष्ठक का चिन्ह लिख लो इधर। ठीक है, तो रेखा कोष्ठक का चिन्ह रहेगा ये ऊपर, इसके नीचे रहेगी संख्या लिखी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखा कोष्ठक। ठीक है, क्या हो गया, रेखा कोष्ठक। अब उसके बाद आता है दूसरा नंबर छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का चिन्ह क्या होता है, नॉर्मल। फिर तीसरा आता है मंझला। ठीक है, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक क्या होता है, वो खाली ऐसा होता है, ये मंझला कोष्ठक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक।
ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है ऐसे। अपन को क्या बोर्ड मास में जो कोष्टक अगर सॉल्व भी करना है तो अगर रेखा कोष्टक है पहले, तो पहले देखो रेखा कोष्टक वाला सॉल्व करना है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद मंझला और उसके सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक। अब देखो इसमें सॉल्व किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका क्या 15 लिखा, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है, फिर 6 माइनस मंझला कोष्टक, 5 प्लस के बाद फिर कोष्टक लगाया, 4 माइनस 2 माइनस 1 जे बंद बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद 2 और 1 पे रेखा, जिस पे रेखा लगा लो, ये क्या है, रेखा अलग से दी गई है, ठीक है। तो ये रेखा है, अब इसको क्या लिख दिया उसने, को हल कीजिए। आपको क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ना। क्वेश्चन क्या था, 15 माइनस कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 माइनस 1 कोष्टक, तीनों को हल कीजिए, ठीक है। ये था अपना क्या क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, अपन को सरलीकरण करना है, और किस नियम से करना है, बॉडमास के नियम से करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्व देखते हैं सीधा सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं करना है, पूरा सवाल उतार लो आप, ठीक है। 15 माइनस जो बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1, इस पे रेखा कोष्टक या बार बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था अभी बॉडमास के नियम में कि जो बार के नीचे वाली संख्या होगी अगर वो माइनस में है तो वो भी क्या प्लस में मानी जाएगी, ठीक है। तो माइनस की संख्या किस में मानी जाएगी, प्लस में। अब जब माइनस की प्लस में मानी जाएगी तो ये बचेगा +1, ठीक है। क्या होगा जी अंदर वाला +1, तो इसको आगे सॉल्व करो, देखो क्रम से करना है। 15 माइनस 6 बड़ा कोष्टक लगा माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस जो छोटा कोष्टक, ठीक है। छोटा कोष्टक कैसे लगाते थे, 4। अब देखना है 4 इधर माइनस का 2 है और बार हटाएंगे तो अंदर की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की। तो अगर ये देखो 4 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, बार हटेगा, ठीक है। तो इस 2 में से माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो ये इधर 4 माइनस 1 लिख सकते, ठीक है। और इसके बाद तीनों कोष्टक लगा दो। जी तुम्हें 4 माइनस 2 प्लस 1 इसलिए बताया कि ये इधर कैसे आया, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद करना है सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस, अब देखना है छोटा कोष्टक हटा रहे हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का जी मंझला कोष्टक और जी बड़ा कोष्टक। मतलब क्या होगा, देखो 2 चीज़ अपन सॉल्व कर चुके, इधर से ये बार कोष्टक हटा दिया, या जी बार बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद छोटा कोष्टक भी इधर क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्या आ गया, मंझला कोष्टक, ठीक है। 5 प्लस क्या है 8। अब देखना सॉल्व करना है इधर 15 माइनस अब क्या बड़ा कोष्टक -6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो 5 और 3 कितने होंगे, 8 होंगे, तो इस कोष्टक से बाहर आएंगे तो -8 हो गया जी। अब जब जे माइनस के हैं तो अब क्या बचा, देखो इधर मध्य कोष्टक भी इधर से समाप्त हो गया, अब बचा है केवल बड़ा कोष्टक। तो इसको बराबर में लिखो 15 क्या है जी 15 माइनस, अब माइनस का चिन्ह जी है और इधर 6 में से कितने बच रहे हैं माइनस के 2, ठीक है। तो इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, माइनस के 2 बच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो +2 तो बराबर कितना आ जाएगा आंसर 17। इधर क्या किया है, देखो माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, सवाल क्या था और कैसे किया है।
देखो सवाल था इसमें बोर्ड मास का नियम लगा के सरलीकरण करना था। 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 माइनस 1 के ऊपर बार था और तीनों कोष्टक बंद को हल कीजिए। ठीक है, 15 का 15 लिखा, -6 का -6, -5 का -5, इधर तक वही सेम लिखा है, +4 का 4। अब पहले तो अपन को बार हटाना था, बोर्ड मास के नियम में पहले बार कोष्टक, तो बार कोष्टक हटाएंगे तो बार कोष्टक के जो अंदर वाली संख्या रहती है वो हमेशा प्लस में रहती है, कभी माइनस में नहीं रह सकती। ठीक है, तो इधर माइनस का दिया गया है। ठीक है, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या होगा -2 + 1, तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो ब्रैकेट हटा दिया, बार ब्रैकेट, ठीक है, मतलब सॉरी बार कोष्टक। ठीक है, तो 2 में से -2 में प्लस का 1, तो प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1, तो 4 -1। अब इन दोनों कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो बाकी इधर जो को सेम चल रहा है, तो 4 में से माइनस का 1 गया तो क्या बचेंगे प्लस के 3, तो 5 + 3, जो छोटा कोष्टक भी समाप्त कर दिया। 5 और 3 जोड़ो तो कितने होते 8, तो क्या किया इधर को मझला कोष्टक भी हटा दिया, तो 6 - 8। ठीक है, अब अन्य बड़ा कोष्टक के अंदर बची हुई संख्या बची है, बाकी सारे कोष्टक और बार कोष्टक समाप्त कर दिए। अब जब ये 6 में से -8 जाएंगे तो कितना बचेगा -2, और माइनस का जो 2 बचेगा उसका इस माइनस से गुणा होगा, तो -2 का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो जाता है, गुणा करने पर प्लस, तो ये 15 + 2 = 17 आंसर। देखो इस 15 का अपन ने कुछ नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे जी कौन से सरलीकरण वाले सवाल। 3.36 × 3.36 - 2.99 × 2.99 अपॉन 0.37 का सरलीकृत मान। का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें सरलीकृत मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है देखो 3.36 × 3.36 - 2.99 × -2.99 बटे 0.36। अब जो ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो अपन इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व लिख लो पहले, इधर ही बताते। देखो 3.36 × 3.36 - 2.99 × 2.99 बटे 0.37। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है अपन, अगर इसको लिखना चाहें तो देखो 2 बार ये दिया 2 बार ये दिया तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3.36 का स्क्वायर माइनस 2.99 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा क्या? ठीक है, मतलब ये 2 बार गुणा है तो इसका इसमें लिख दिया, इसका इसमें और बटे का 0.37 स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो a² - b² वाली वो सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी होंगी, वो देखते हैं। तो सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, इधर लिख लो, सर्व समीकरण a² - b² बराबर, अब ये a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a + b। मतलब क्या करना है, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तो आपकी सर्व समीकरण क्या, इसकी जगह अपन a लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस करना है एक, तो देखो इधर a किसको मान लिया, देखो लिख लो a बराबर 3.36, b बराबर 2.99। ठीक है जी, अपन ने मान लिया है का उपयोग करके ये किसकी सर्व समीकरण का उपयोग लिखा है, सर्व समीकरण a² - b² बराबर a - b और a + b का उपयोग करके। ठीक है, तब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके लिख सकते हो देखो 3.36 ये लिखा है a का मान। ठीक है, माइनस क्या लिखना है 2.99
ठीक है। जे कोष्टक बंद, कोष्टक अगला चालू, उसमें भी क्या लिखना है 3.36 प्लस 2.99, ठीक है, अपॉन 0.37। कुछ नहीं करना है, इसमें से एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, जो गुणा करने से तो सही है, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाओगे अगर आप, ठीक है, इसी के आगे बराबर करते यार, क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह कम है। देखो इधर 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, ठीक है, ये बचा 7। उसके बाद इधर बचा था 2 में से 9 जाते नहीं, तो इसकी इधर आएगी तो क्या हो जाएंगे 12। अगर 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे क्या 3, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह। उसके बाद इधर 2 बचे थे, 2 में से 2 गए 0, तो ये बचा 3.7, ठीक है। अब ये है, ये गुणा का कोष्टक का कोष्टक लगा दिए। फिर इधर देखो, इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 9 6, जोड़ो, पहले दशमलव के बाद वाली संख्या जोड़ते हैं, उसके बाद फिर जो दशमलव में आता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 9 6 कितने होते हैं 15 की 5, हाथ से लाई 1, फिर 9 3 12, एक 13 की आई 3, हाथ में फिर भी आई 1, दशमलव का दशमलव लगाया, हाथ से लेख है, और 3 2 5 और 1 क्या हो गया 6, ठीक है, बटे 0.37, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखो क्या करते हैं आगे, 0.37 इंटू 6.35 बटे 0.37 आ गया इतना। और जब 0.37 आ गया तो इसको अपन एक काम कर सकते हैं, 0.37 को 0.37 से काट सकते हैं, तो बराबर में आंसर आ जाएगा 6.35, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 6.35। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया, एक बार और रिवीजन कर लो जल्दी से। देखो आपको क्वेश्चन मिला है 3.36 इंटू 3.36 माइनस 2.99 इंटू 2.99 अपॉन 0.37 का सरलीकृत मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब मान ज्ञात करना है तो अपन ने सीधा डिक्टो उतार दिया, 3.36 इंटू 3.36 माइनस 2.99 इंटू 2.99 अपॉन 0.37, ठीक है। फिर अपन को माइंड में तुरंत क्लिक करना है कि देखो 2 बार ये है 2 बार ये है, तो अपन इसको स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर 5 गुणा 5 होता है। अब 5 गुणा 5 को या तो आप 5 गुणा 5 लिख दो या 5 का स्क्वायर लिख दो, तो अपन स्क्वायर से देखते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्क्वायर बनाया तो अपन ने लिख दिया 3.36 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2.9 का स्क्वायर, वही हो गया सेम, जो ऊपर लिखा था वो नीचे आ गया, बटे में 0.37 इसको 0.37 का 37। अब दिमाग में आया है अपन ने एक सर्वसंख्या पढ़ी हुई है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या है इसमें जो गुणा करने में टाइम लगेगा, उधर प्लस माइनस करने में आसानी होगी आपको, तो अपन ने तुरंत लिखा सर्वसंख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इसको माना b स्क्वायर इसको माना, माइनस का माइनस ही है, ठीक है। फिर बराबर क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी कोष्टक में, मतलब चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। तो अपन ने इसकी जगह इस वाली वैल्यू को फुट कर दिया, ठीक है। तो अब a बराबर जो पहला होगा 3.36 स्क्वायर को क्या मान लिया a की वैल्यू, ठीक है, कॉमा b की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, b बराबर मान लिया 2.99, ठीक है। अब जो क्या है उस सर्वसमीका का उपयोग किया, ठीक है, तो जो सेम का सेम रहा है, तो इधर क्या कर दिया a की जगह 3.36 जो a की वैल्यू है वो माइनस b की जगह b की वैल्यू कितनी है 2.99, ठीक है, कोष्टक है तो कोष्टक लगाया। फिर उसके बाद क्या किया है 3.36 प्लस 2 प्लस 99, ठीक है, वो कर दिया बराबर में जी। अब इस 3.36 में से माइनस किया 2.99 तो बचेगा 0.37, ठीक है, गुणा का चिन्ह है गुणा का चिन्ह। फिर उसके बाद 3.36 प्लस 2.99 को प्लस किया तो ये आएगा 6.35, तो अब बच्चे में आया 0.37, ठीक है। अब जब 0.37 इंटू 6.35 बटे 0.37, तो 37 से 37 ऊपर नीचे जो संख्या सेम होती है वो कट जाती है, तो काट दी, तो आंसर क्या आ गया 6.3 आपको दे देगा कोई समीकरण, उसको केवल उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सरलीकरण में अधिकतर देगा मान ज्ञात करो, बाकी कुछ नहीं बताएगा। देखो ए आदि ए आदि ए एक्स
-2 बराबर 1 है तो ठीक है 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको दे रहा है कि यदि x-2 ठीक है क्या कर रहा है कि x-2 बराबर 1 दे दिया है तो 3x² ये क्या है एक समीकरण दे दिया है प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x की वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू पुट करके अपन उसको ज्ञात करते हैं। सरलीकरण में सबसे ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे, तो बोलेगा सीधा आप इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको ये नहीं बताएगा कि गुणा करना है कि भाग करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसे मतलब है सिर्फ किससे, आपके आंसर से। ठीक है, तो सॉल्व देखते हैं। इसका सॉल्व क्या आएगा, देखो जो दिया गया है अपन को x-2 बराबर 1। आपको पता है, देखो इसका पक्षांतर लिख दो। पक्षांतर करने पर अब किसका पक्षांतर करना है, 2 का। देखो x बराबर 1 इधर था ही, ठीक है। अब ये जो -2 है इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3, ठीक है जी, हो गया। अब जो समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, 3x² प्लस 5x प्लस 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, x की वैल्यू रख देंगे तो x बराबर 3 दिया गया है तो ये क्या होगा, देखो 3 x की जगह कितना करना है 3, तो गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा क्या करना है 3 प्लस 2, ठीक है। अब जब इतना हो गया, देखो 3 का गुणा 3 से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 5 थी 15 प्लस 2, अब 9 थी, 9 का गुणा 3 में करोगे 27 प्लस 15 प्लस 2, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बराबरी में आएगा। अब इसको जोड़, देखो 2 5 कितने होते 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14 की 4 हाथ से लाई 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 क्या 4, आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, आपको कोई भी समीकरण दे देगा, जैसे x बराबर -2 बराबर 1 दिया है तो उसमें क्या बोला है 3x² प्लस 5x प्लस 2 में मान ज्ञात करना है। तो x-2 बराबर 1 पक्षांतर किया 1 का, तो x की वैल्यू ज्ञात कर ली पहले, तो 1 है, 1 माइनस का बराबर को सट जाता है तो प्लस का हो जाता है, तो 2 हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस, तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, तो x बराबर 3। अब समीकरण जो दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2 में x का मान रखने पर, तो 3x की जगह क्या कर दिया 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का 5, x की जगह 3 का गुणा प्लस 2 का 2, ठीक है। तो 3 का 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस का प्लस 5 का गुणा 3 में करोगे 15 प्लस 2, ठीक है। फिर 9 का 3 में करोगे गुणा 27 प्लस का प्लस 15 का 15 प्लस 2 का 2। अब इसके बाद तीनों को जोड़ दो तो आंसर आएगा 44, ठीक है। देखो इसके बाद और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, एक भिन्न में देखते हैं। भिन्नों के बारे में गुणा भाग जोड़ घटाना करना आ जाता है कभी कभार, तो देखते हैं भिन्नों का सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखो सवाल, सरल करो। इसमें सरलीकरण में 2 चीज़ आएंगी लिखने को, वो उसमें प्रश्न में लिखा रहेगा या सरल करो या मान ज्ञात करो, ठीक है। तो लिखो सरल करो, सरल करो, ठीक है, सरल करो। अब आएगा सवाल, ठीक है। चार बटे 5 गुणे 3/6, 4/5 गुणे 3/6 भागे 4/9, 4/9 प्लस 3/5, ठीक है।
देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है सरल करो, ठीक है। वो तो बोल रहा है सीधा क्या है, इसको सॉल्व करो, वो बाकी वो नहीं बोल रहा किस विधि से करो क्या करो। तो इसमें दिया गया है आपका सवाल, क्या दिया गया है 4/5 गुणे 3/6, ठीक है, भागे 4/9 प्लस 3/5। तो इसमें क्या है, आपको जो दिख रहा होगा सवाल बहुत बड़ा है ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सा सवाल है। देखो सवाल देख के घबराओ नहीं, घबराओगे नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखो सीधा, अपन को बोर्ड मास में पता है पहले तो कोष्टक हटाना है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है उसके पहले। 4/5, ठीक है, गुणे 3/6, ठीक है, 3/6 भागे कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर जो प्रोसेस चलेगी वो क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब पहले तो अपन को भिन्नों को जोड़ना आना चाहिए। तो भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, जितना एलसीएम आता है फिर उसमें इस संख्या का भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर के में गुणा कर देते हैं, तो ऐसे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अपन देखो इधर ले लो बगल में 9 और 5 का एलसीएम लोगे, ठीक है। 3 बार में जाएगा 3 5, फिर 3 में 1, फिर 5, फिर 5, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 5 45, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 9 5 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 45। लिख लो, इधर ही लिख दो, 9 5 का एलसीएम बराबर 45, ठीक है। जी अपन आप कार्य के लिए अलग से लिख लिया। अब इधर जो अपन कर रहे थे वो देखो, देखो 9 5 का एलसीएम आया कितना 45, ठीक है। अब 45 आया तो 9 में क्या करना है, 45 का भाग देना है। तो 9 में 45 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 9 2 18 9 17 कितने 45, यानी 5 बार। तो क्या करना है, इस जो संख्या जितनी बार भाग जाएगा उस संख्या का इसके साथ गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 प्लस का प्लस चिन्ह लगाना। उसके बाद क्या करना है, 5 का 45 में भाग देना है। तो 5 का 45 में भाग दोगे तो जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो वही करना है, 9 गुणे 3, जितना अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जब ये इतना सॉल्व हो गया तो इसके बाद करते हैं, देखो आगे की संख्या जब तक कोष्टक है जब तक कुछ नहीं करना। 4 गुणे 5 गुणे 3/6 भागे कोष्टक, 4 का गुणा 5 में करोगे 4 5 20 प्लस 9 का 3 में करोगे 9 3 27/45, ठीक है। अब इसमें इधर तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इसको देखो 4/5 गुणे 3/6 भागे, देखो 20 और 27 47/45, जी हो गया। अब क्या होता है कि जब अब हटाएंगे कोष्टक, ठीक है। तो इसी के आगे जो बराबर इधर लगा रहे थे अपन, कहाँ लगा रहे थे, इधर बराबर में चलेगा ना, बराबर। अब इसके आगे बराबर देखो, नहीं तो नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, 4 का 4/5 का 5 गुणे 3/6। अब क्या है, भाग का अगर गुणा में करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, ठीक है। तो जो 47/45 है वो 45 बटे कितना हो जाएगा 47। तो इसका भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बदल देंगे तो संख्या पलटेगी। तो भाग का चिन्ह बदल दिया अपन ने, क्या कर दिया, भाग का गुणा, भाग का केवल गुणा ही बदल देगा चिन्ह, और कोई नहीं होगा, या भाग से गुणा या गुणा से भाग, ठीक है। तो अपन ने ये क्या है, ये चिन्ह परिवर्तन, इधर लिख दो, इधर ऊपर लिखो, चिन्ह परिवर्तन करने पर संख्या पलट जाती है। जो क्वेश्चन में नहीं लिखना है वो तो हमने आपको समझाने के लिए केवल लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 45, नीचे आ जाएगा 47, ठीक है। अब जो 45 47 आया, अब देखो क्या करते हैं, अब इधर लिख लो अपन को संख्या कितनी प्राप्त हुई,
4 5 गुणे 3 6 गुणे 45/47। अब जो 45/47 है, अब देखो अगर 5 से काटोगे 5 एकम 5, लेट से काट दे रहा है, रुको 1 मिनट। कैसी संख्या काटोगे, इधर क्या लिखा है 5, ठीक है। अब क्या है, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं, तो अपन देखो इसको करो 5 एकम 5, इधर 9 आएगा, 9 पना 45, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 6 से काट दो, 6 को 2 बार में 3 दूनी 6, जो इधर कितना जाएगा 3 तिरका 9, और 2 से काट दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ठीक है। तो जो बराबर में कितना आ जाएगा, इधर 2 गुणे 3 गुणे 3/47, तो ये 3 तिरका 9 दूनी 18, 18/47 क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, सरल करें, सरल करो 4/5 गुणे 3/6 भागे 4 कोष्टक 4/9 प्लस 3/5। सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक घटाना है, तो कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी जोड़ घटाना गुणा भाग, पहले वो समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 9 सॉल्व लिया है, 9 5 का एलसीएम निकाल लिया अपन ने 45, क्योंकि वो जरूरत पड़ती है। 4/5 प्लस वो इंटू 3/6 भागे, कोष्टक का अंदर का करते हैं पहले, ठीक है। तो इधर 9 5 का एलसीएम आया 45, तो 45 लिख दिया बटे में, फिर 9 का भाग 45 में दोगे जाएगा 5 बार, तो 4 में 5 का गुणा किया, प्लस का प्लस चिन्ह, फिर उसके बाद 5 का भाग 45 में दोगे तो जाएगा 9 बार, तो 3 का 3, 9 में 3 का गुणा कर दिया 27, ठीक है। फिर 4/5 गुणे 3/6, और जी क्या है, भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह, कोष्टक लगाया, 5 का गुणा 4 में करोगे 20, प्लस का प्लस, और 9 3 27, तो 27 का 27 प्लस, ठीक है। अब क्या है, 4/5 गुणे 3/6 भाग का चिन्ह, और 20 और 27 को जोड़ोगे तो 47/45। अब क्या है, चिन्ह परिवर्तन करने पर संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती हैं, जो अंश में होगा वो हर में पहुँच जाएगा, हर का अंश में आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 का 4/5 गुणा 3/6 का 3/6। अब जिस संख्या क्या थी 47/45, तो पलट के क्या हो गई 45/47। अब उसके आगे आए तो इधर वही लिखा 4/5 गुणा 3/6 गुणा, संख्या पलटी है, भाग की जगह चिन्ह भी बदला है, क्या गुणा हो गया है 45/47, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 5 से काटा, 5 एकम 5, 45 को ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है, जैसा आप पता है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 का 9 में काटो, 9 बार जाएगा 45, तो 9 आ गया। फिर 6 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इधर 3 बचा, इधर 2 था वो समाप्त हो गया, तो ये बचा ऊपर कितना 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 ये 1 3 है 1 3 और नीचे बचा 47, तो 47, तो 3 का 3 में करोगे 9, 9 का 2 में करोगे 18, तो 18 गुणे 47। इस प्रकार से सरलीकरण में आपसे बहुत ईजी सवाल आते हैं, ठीक है। केवल याद रखना है बोर्ड मार्क्स की प्रमेय के अनुसार ही सवाल सॉल्व करना है, ठीक है।